एक जोधपुर के एक प्रधानमंत्री हुए थे, मुझे लगता है राजस्थान के उस समय के इतिहास के वो महानतम व्यक्ति थे, सर प्रताप। सर की उपाधि मिली भी थी, सर प्रताप। प्रधानमंत्री थे जोधपुर के, 2-3 राजाओं के शासनकाल में प्रधानमंत्री रहे। राज परिवार के थे, राजा के अंकल लगते थे, किसी राजा के भाई लगते थे। शासन संभाला 2-3 के टाइम में। इनके लिए है कि ये बहुत ही एजुकेटेड, खुद पढ़े लिखे नहीं थे पर एजुकेशन को बढ़ावा देने वाले थे। आज भी जोधपुर में हर समाज के लिए अलग अलग स्कूल है। तो सुमेर स्कूल, उमेद स्कूल, प्रताप स्कूल, चौपासनी स्कूल, हॉस्टल। मैं जोधपुर स्प्रिंग बोर्ड में जाता हूं, उसके ठीक पीछे कायम खानी समाज का हॉस्टल है। खूब सारे बच्चे आते रहते हैं वहां पर कोचिंग में। मैं एक दिन बाहर खड़ा था, बच्चे लो सर चलो चलो हमारे हॉस्टल पीछे ही है सर, पीछे चलते हैं, चाय पिलाते हैं आपको। मैं उनके साथ हॉस्टल चला गया। हॉस्टल के आगे लिखा हुआ था महाराजा उमेद कायम खानी छात्रावास। महाराजा उमेद कैसे? तो ये जमीन जो थी उमेद सिंह जी के टाइम में दी गई थी, ये बिल्डिंग उनके टाइम के अंदर बनी थी, इसलिए नाम ये रख दिया गया। मुझे लगा यार उस समय उन लोगों में इतनी दूरदर्शिता थी कि उनको लगा कि नहीं यार हॉस्टल नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। ये सब सर प्रताप का असर था। राजा भले ही कोई रहा हो पर वो सर प्रताप ही थे करवाने वाले। आज भी जोधपुर हाई कोर्ट में सर प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। न्याय का देवता माना जाता उस आदमी को, बेहद न्यायप्रिय व्यक्ति थे सर प्रताप। सर की उपाधि मिली उनको अंग्रेजों की तरफ से, वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए गए थे, खूब अच्छे थे। 2-3 बातें। ये तो इसको अब जोधपुरी कोट पैंट ये फेमस करने वाले सर प्रताप ही थे। सबसे पहले उन्होंने ये पहनने शुरू किए थे सर प्रताप। पर उससे पहले मैं और बताऊं, एक कपड़े और जो कभी आपने देखे हो कि क्या कहते हैं उसको, जो एक पैंट होती है बैलून पैंट टाइप की, जो एकदम पैरों में चिपकी हुई होती है, ऊपर से थोड़ी थोड़ी ढीली होती है, क्या नाम लेते हैं उसका, ब्रिटिश जिसको बोलते हैं। पहले रॉयल परिधान हुआ करता था। होता क्या था कि वो जो बैलून पैंट टाइप वाली थी, जो ऊपर से थोड़ी थोड़ी खुली हुई और नीचे एकदम चिपकी हुई सी रहती थी, वो घुड़सवारों की ड्रेस हुआ करती थी। घोड़े पर बैठते थे वो ड्रेस पहना करते थे। बाद में बीच में शादियों में खूब दिखती थी। आजकल तो बैंड बाजे वाले पहनते हैं सारे। सर प्रताप एक बार लंदन गए हुए थे और कहा जाता है कि उनके कपड़े खो गए थे, जहाज के अंदर ही कपड़े रह गए थे और कोई कपड़े थे नहीं, वो बस घुड़सवारी वाली ड्रेस ही उनके पास में बची थी। इसलिए दूसरे दिन जब समारोह में गए, कोई फंक्शन था, राजा रानी के उधर फंक्शन होते रहते, इनको बुलाया जाता तो ये लोग जाया करते थे वहां। तो उसके अंदर वो ब्रिटिश पहन के गए थे और लोगों ने खूब तारीफें की, अरे क्या शानदार लग रहे हो। हालांकि सर प्रताप बड़े हो, शर्म से गए थे, क्या ढंग के कपड़े ही नहीं है, क्या पहन के जाऊं। एक बार आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो हिट हो जाते हैं। सर प्रताप का वो एक्सपेरिमेंट भी बड़ा हिट हुआ और सर प्रताप की वो ब्रिटिश पूरी दुनिया के अंदर जानी गई। बाकी लोगों ने उसको पहनना शुरू किया, भारत के अंदर तो फैशन बन गई थी। या जोधपुरी कोट पैंट, कहते ये उसी आदमी का शुरू किया। मुझे लगता है वो बंदा फैशन डिजाइनर था इस मामले। कहते गंगा सिंह और सर प्रताप, शायद इसी एडवर्ड सप्तम के राष्ट्र तिलक समारोह की बात है, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह और सर प्रताप दोनों जोधपुरी कोट पैंट पहन के राष्ट्र तिलक समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। उस समय लोग देखने के लिए आए थे कि यार किन्हीं 2 पुरुषों की ड्रेस बहुत अच्छी है। दुनिया में अक्सर ये माना जाता था कि ये कपड़ों का फैशन महिलाओं का होता है, पुरुष का इससे क्या कामकाज। महिलाओं को सजना संवरना, कपड़े पहनना, ये सब उनका है। पहली बार लोगों ने देखा था कि पुरुषों पे भी कपड़े फबते हैं और पुरुष भी उनमें अच्छे लगते हैं और सजते हैं। गवर्नमेंट ऑफ लंदन ने, ब्रिटिश सरकार ने गंगा सिंह और सर प्रताप का जोधपुरी कोट पैंट में एक फोटो खिंचवाया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस फोटो को डाक टिकट पे लगाया था, पोस्टल स्टैंप जारी किया था। यार इतनी अच्छी ड्रेस है, इसका तो पोस्टल स्टैंप जारी होना ही चाहिए। तो एक दो फैशन डिजाइनिंग वाली सर प्रताप की बात मुझे इस राष्ट्र तिलक समारोह से याद आई। फिर उनके 2-4 किस्से हैं। एक तो अंग्रेजी उनकी मेरी तरह बहुत कमजोर थी, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। एक बार कोई एक अंग्रेज महिला आई हुई थी, उसको जोधपुर घुमाने के लिए निकले। पैदल 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 जा रहे थे, रास्ते में कहीं बरसात हो रही थी, थोड़ा पानी बिखरा हुआ था।
ये नहीं पता कि सड़क पे ही पानी इकट्ठा हो रखा है या खड्डा वड्डा है उसके अंदर पानी है। तो सर प्रताप ने उन लेडी को कहा कि आप रुकिए, मैं पानी में जाके देखता हूं, यदि थोड़ा थोड़ा पानी हुआ तो अपने इसको क्रॉस कर लेंगे, पानी ज्यादा हुआ तो हम दूसरे रास्ते से चलेंगे। सर प्रताप उतरे पानी में, पानी घुटनों तक पानी आ रखा था। तो भाई ने तो पैंट फोल्ड की, उतर गया उसके अंदर। अब उस लेडी को कैसे समझाए कि पानी कितना है? अंग्रेजी बोल के बता नहीं, भूल गए सेंटेंस मेरी तरह फ्रेमिंग करना कि क्या बोलना है। तो कहा देयर इज गोडा गोडा वाटर, यहां गोडों गोडों तक पानी आ रखा है। तो अंग्रेजी थोड़ी उस प्रकार की हुआ करती थी। क्या कहते हैं, कोई अंग्रेज रेजिडेंट था, उसको कुत्तों की लड़ाई देखने का बहुत शौक था। क्या दिन उसने सर प्रताप गया, सर प्रताप तुम्हारे पास भी कुत्ते हैं क्या? उसने कहा हाँ। तो कल तुम्हारा कुत्ता लाना, मेरा कुत्ता, लड़ाई करवा के देखेंगे। दूसरे दिन उसके पास गए, कुत्ते को बाहर खड़ा किया, अंदर गए। अब भूल गए कि इसको कैसे बोले अंग्रेजी में। उसने पूछा हाँ, तो कहा यू डॉग मतलब तुम्हारा कुत्ता, मी डॉग मतलब मेरा कुत्ता, फाइटिंग फाइटिंग। उसने कहा वाह भली बात है, अब यू ही डॉग है और मी डॉग है, जो तो अपने ही लड़ लेते हैं आपस में, और तो क्या ही करे। उनका एक और अच्छा सा किस्सा जो मुझे याद आता है कि एक बार कोई ब्रिटेन की रानी के किसी फंक्शन में, शायद बर्थडे था रानी का, उस बर्थडे के अंदर गए हुए थे। अपने राजस्थान में ये त्योहार धोखते नहीं है भाई, बर्थडे अपने जानते ही नहीं। और जाने क्या, अपने बर्थडे पता भी तो नहीं होते कब आता है। मम्मी को पूछ लें कि बर्थडे कब आता है, तो मम्मी अभी भी वैसे बताती है, कहा अपने गोरती गा ब्याई ने 20 साल तू हो। कब गोरती गा ब्याई थी, कब मैं हुआ था, जकी साल आपने चीना होया 20 साल तू हो। चने कोई 5-7 साल में एक बार होते हैं यार, एग्जैक्टली सन किसको याद रहे। इसलिए अपने ज्यादातर की तो जो बर्थ डेट है तो 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच मिलती है। स्कूल गए, मार साहब का नाम लिखो, साटा वर्रो, कितना वर्रो हुआ है, 5 वर्रो है। मार साहब वो 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में नामांकन चल रहे होते हैं, उससे 5 साल पीछे ले जाके लिख देते हैं 6 जुलाई 2015। अपने जन्म तिथियां वैसी है, तो अपने यहाँ बर्थडे मनाना ये कोई जानता ही नहीं था। पर बुलाया तो भाई चले गए यहाँ से सर प्रताप। वहां तमाम राजा आए हुए, ब्रिटेन की रानी का बर्थडे, पूरी दुनिया इकट्ठी हो रखी है, दुनिया के बड़े बड़े राजा आ रखे, सब महाद्वीपों पर अंग्रेजों का कब्जा, सबके पास में गिफ्ट। सर प्रताप खाली, सर प्रताप को यह भी नहीं पता था ये भी देना होता है। सर प्रताप ने किसी से पूछा इस चिलकने कागज में क्या है? उन्होंने देखा कागज, तू नहीं लाया क्या? उनको मांगते केवल खाना खाने ही आ गया, ये गिफ्ट होता है, गिफ्ट देना होता है। तो यार हमारे मनाते नहीं है त्योहार, हमें क्या पता क्या देना होता है क्या नहीं देना होता है। दिवाली मनाते हैं, हम बता देते हैं दिवाली पे क्या क्या होता है। उनका अब तेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब वहां भाई अंग्रेजों का एक बंदा खड़ा, लिस्ट लिए एक एक का नाम पुकारे, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ धौलपुर, महाराजा ऑफ टोंक, जिस जिस महाराजा का नाम है या जो भी और, हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर, जूनागढ़, सब ले लेके गिफ्ट लेके जाए, रानी को गिफ्ट दे, हैप्पी बर्थडे हरानेस, वापस आए। सर प्रताप खड़े हुए, सर प्रताप खड़े हुए तो गिफ्ट नहीं पास में। सारे लोग हंसे, अब इसकी बेइज्जती हो गई, अब वहां जाके क्या देगा। सर प्रताप आगे गए और पहले अपने वाले रहते अपनी पोशाक में ही थे, तो जोधपुरी कोट पैंट इस टाइप की पहनी हुई, ऊपर साफा बांधा हुआ, बाकायदा तलवार लटकाई हुई। बोले चले लंदन गए थे पर वो अपनी संस्कृति वहां भी लेके चले जाया करते। मतलब जब कोई आदमी गाय भी ले जा सकता है तो तलवार तो बहुत बड़ी चीज ही नहीं है। तलवार लटकाई हुई, रानी के सामने गए, रानी के सामने सावधान खड़ा हो गया, तलवार म्यान से बाहर निकली। म्यान से बाहर निकली तो वो बॉडीगार्ड से भाग के उन्होंने कहा आज सल्टाएगा रानी को, जिसमें शक नहीं है। उन बॉडीगार्ड्स को अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाया, स्टॉप स्टॉप, आई वॉन्ट टू टॉक क्वीन। रानी को लगा कुछ कहना चाहता है, उसने बॉडीगार्ड्स का आने दो, गए उसके पास, जाकर कहा हैप्पी बर्थडे हरानेस, और अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में और उसको बताया कि मैं गिफ्ट नहीं ला सका, लेकिन मैं आपको ये मेरी तलवार भेंट करता हूं। तलवार उनके हाथों में दी और कहा, अपना यूं गर्दन झुकाई उनके सामने और कहा कि सर प्रताप अपना सर तुम्हें भेंट करता है,
और कोई गिफ्ट था नहीं। यदि ब्रिटिश एम्पायर को कभी भी आवश्यकता पड़े तो सर प्रताप तुम्हारे लिए सर कटाने के लिए तैयार रहेगा। और रानी क्या खुश हुई। रानी को लगा यार ये जिन्हें मरने की कस्में भी उनके उधर नहीं हुआ करती थी, अपने ये चांद तारे तोड़ लाऊंगा। वो प्रैक्टिकल होते हैं, उनको भाई तारे कैसे तोड़ लेगा तू, कैसे जा सकता है ऊपर, कैसे तोड़ सकता है। अपने लड़कियां पूछती नहीं है कि भाई कैसे, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, देख चांद तारे नहीं टूट सकते, साइंस नाम की भी कोई चीज होती है। रानी बड़ी खुश हुई, उसको ये डायलॉग पहली बार सुनने को मिला। कहते हैं उस दिन शाम को जब खाने का प्रोग्राम था, डिनर का जब प्रोग्राम था, तो रानी ने कहा कि मेरे पास सर प्रताप बैठेंगे। रानी दिन में इंप्रेस थी। मुझे कई बार लगता है कि गंगा सिंह ने सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस नहीं लिखवाया था, विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया था कि विक्टोरिया हमसे इंप्रेस हो गई है। और वाकई विक्टोरिया इंप्रेस ही थी उनसे। सर प्रताप को अपने सबसे पास में बिठाया। सर प्रताप बैठे, खाना नहीं खाया जाए, वो कांटे छुरी वाला जो खाना था वो खाना नहीं खाया जाए। थोड़ी देर में जैसे तैसे करे खा खुआ के कहा भाई दाप गए अपने, टूटे थे नहीं, ठीक है रे छोड़ो रे। जब वाह दाप गए, हाथों हाथ सर्वेंट पास में खड़ा था, वेटर पास में खड़ा था। एक लाया कटोरी, उसमें गर्म पानी, उसमें नींबू। अपने को आज दिन तक नहीं समझ में आया कि होटल वाले गर्म पानी नींबू क्यों देते हैं। सर प्रताप को उस टाइम तो कैसे ही समझ में आता। ला के रखा, सर प्रताप ने कटोरी का हाथ लगाया, कटोरी पानी गर्म दिखा, उन्होंने कहा वेरी गुड। कहते समझदार लोग ये गोरे बापड़े भले, इनको पता है हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, हाथों के चीकनास लग जाए, मुंह के अंदर खाते हैं तो घी वगैरह जम जाए, इसलिए ये लेके आए कि भाई यदि कोई चिकनास जैसी चीज भी आपने खाई है तो ऊपर ये पानी पी लो। नींबू और लाएं, हाजमा सही रहे। निचोड़ा नींबू उसके अंदर है, पानी पी लिया। पानी पिया तो आसपास वाले सब लोग हंसे, अरे इसको तो यही नहीं पता कि ये पानी पीने का नहीं होता है, ये पानी हाथ धोने का होता है। पर जब आसपास वाले हंसे तो रानी को बहुत बुरा लगा। रानी ने हाथों हाथ अपना बाउल मंगाया, नींबू निचोड़ा और वो पानी पी लिया। अब वहां बैठे तमाम राजा अपने बाउल में अपना नींबू निचोड़ रहे थे और उसका पानी पी रहे थे। तो अपने राजाओं के खूब किस्से हैं कि जब लंदन जाते तो कई खटके हो जाया करते थे जी इनके। माधो सिंह वाला छोटा किस्सा है, पर आप आओ तब देखना ही। और सर प्रताप के बारे में और कई जानकारियां जहां से भी आपको मिले, पढ़ना। बहुत भले व्यक्ति थे सर प्रताप, मतलब दूरदर्शी आदमी था। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि गंगा सिंह और सर प्रताप उस समय के दो सर्वाधिक दूरदर्शी व्यक्ति थे और दोनों का निधन आजादी से पहले हो गया था। यदि आजादी के बाद रहते तो शायद राजस्थान भारत के अंदर और अच्छी भूमिका निभा पाता।